गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली लेक्चर में आपने देखा था एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। आज मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या कहें इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, आव्यूह रूपांतरण, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण, ठीक है। तो क्या होता है, देयर आर 6 ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। इसमें टोटल 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन या कहे तो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, रो को किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर देना। सेकेंड होता है किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना। तीसरा ऑपरेशन होता है किसी भी रो को हम लोग सी टाइम्स ऑफ आर आई, कॉन्स्टेंट, सी जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ आर आई लिख दे, ठीक है। चौथा हो जाएगा किसी भी कॉलम को हम लोग सी टाइम्स ऑफ कॉलम आई लिखे। पांचवा हो जाएगा कि किसी भी रो को आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे लिखे। और छठा कॉलम के लिए हो जाएगा सी आई के जगह पे सी आई प्लस के सी जे, ठीक है। ये वाला जो था हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में भी देखा था, ठीक है। अगर आपने डिटर्मिनेंट का लेक्चर नहीं देखा है तो आप AKJ स्टडी पर जाकर उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 तरह के होते हैं टोटल ऑपरेशंस जो होते हैं मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 6 5 2 -1 0 1। इसमें हम क्या करेंगे कि R1 को R2 से रिप्लेस करें, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा R1 ये है और ये R2 है। R1 R2 आपस में इंटरचेंज होगा, -1 5 0 1 6 -1 2 2 1। ये मैट्रिक्स बन गया। R1 को R2 से इंटरचेंज करने पर उसी तरह हम लोग क्या कर सकते थे, कॉलम 1 को कॉलम 2 में भी इंटरचेंज कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 -1 2 √3 1 1। इसमें हमने क्या किया कि कॉलम को जो है 1/7 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 लिखा, ठीक है। तो ये क्या बन के आ जाएगा, 1 -1 2 √3 1/7 1/7। ये जो है कॉलम 3 है, हमने कॉलम 3 को 1/7 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 लिखा, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, 1 2 2 -1। ये जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, R2 के जगह पे R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R2 2, R1 तो एज इट इज रह जाएगा, R2 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स -4 -5 हो गया। तो इसी तरह सारे ऑपरेशंस होंगे, जिस तरह यहाँ R1 R2 लगा उसी तरह C1 CI CJ हो जाएगा। यहाँ कॉलम 3 में लगा उसी तरह RI रो में भी हो सकता है, यहाँ रो के लिए उसी तरह कॉलम में हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफ़ AB = BA = I, अगर AB जो है BA के बराबर है और इक्वल टू I है। हम लोग ने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि AB और BA कभी इक्वल नहीं होता है, लेकिन इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि AB जो हो BA के बराबर हो और वो जो हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, देन B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अगर ऐसा होता है तो B जो है A का इन्वर्स है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे B = A इन्वर्स। ये दोनों मतलब B जो है A का इन्वर्स है, ठीक है। तो सो इन दिस केस वी कॉल्ड A इज इन्वर्टिबल, ठीक है।
अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो और वो जो हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो बी जो है इन्वर्स होता है ए का, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए इन्वर्स ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए जो है इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 1 3 2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 -1 -3 2। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का और ये भी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का बनेगा ये भी मैट्रिक्स 2 × 2 जो बच गया इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 2 4 और 3 × 1 -3, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। 2 × -3 -6 + 6 0 हो जाएगा। 1 ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम साथ 1 × 2 2 -2 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 × -3 हो गया -3 और 2 × 2 4 4 - 3 1। तो ए बी आ गया, ये जो हो गया आई के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। बी ए निकालेंगे 2 -1 -3 2 इंटू 2 1 3 2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 2 × 2 4 -3 1 2 × 3 6 -6 0 -1 × 2 -2 + 2 0 -3 + 4 1। तो ये भी आ गया आई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सो इन दिस केस वी कॉल्ड ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है। ये जो है इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब आयु के जो वैध कर्म होते हैं उसके गुणधर्म, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे आवयु के वैध कर्म के गुणधर्म, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का अगर हम लोग फिर से इन्वर्स निकालें तो वो ए मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। सेकेंड है क्या कि अगर ए ट्रांसपोज का हम लोग अगर इन्वर्स निकालें तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाले, दोनों इक्वल है, ठीक है। पहले या तो हम ट्रांसपोज निकाल लें उसके बाद उसका इन्वर्स निकाले, या तो पहले इन्वर्स निकाल कर उसके बाद ट्रांसपोज निकाले, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा कि यदि ए बी का होल इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। अगर उसका किसी मैट्रिक्स में उसी के इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अनुसार कैसे निकाले, ठीक है। पहले मैं आपको प्रोसेस के द्वारा बता रहा हूँ कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे, फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे मैट्रिक्स निकालने का सेकेंड ऑर्डर के लिए, केवल वो सेकेंड ऑर्डर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है बुक के अनुसार उसमें क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर कोई बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस के अनुसार सॉल्व करना है। लेकिन अगर उसी बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हम लोग शॉर्टकट से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि प्रोसेस में कैसे है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का वैध कर्म, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का वैध कर्म, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे फिर भी वो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स रहेगा उसी के ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो यही होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं प्रोसीड, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 2 2 -1, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, जो मैंने अभी आपको 6 ऑपरेशंस दिखाया था उसका यूज करके हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स 1 2 2 -1
इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 2 -1। ठीक है, सब सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें कि ये जो है देखिए, इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इसको चेंज करना है। ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। देखिए इसको जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ए इज इक्वल टू आई ए लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई 1 0 0 1। इसको ए को एज इट इज रहने देंगे, ए की जगह पर ये चीज़ नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये तो आपको मैं दिखाने के लिए बताया था, लेकिन हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो ए को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, ए मैट्रिक्स को एज इट इज रहने देंगे, आई को लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अनुसार अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हम जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, होता है ना। तो ये जब होता है तो हम क्या करेंगे, इसको आई अगर बना ले तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो इन्वर्स होगा, ऑटोमेटिकली वो इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आई बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे A11, इसको 1 बनाएंगे। तो ये एज इट इज़ 1 है, तो इसमें हमको बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 की जगह पे R2 माइनस 2R1। अगर 2R1 कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2, ये हो गया 2 - 2 0 -1 और माइनस ऑफ 2 2 हो जाएगा -5। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भी ये ऑपरेशन लगेगा, ये 1 0, ये है 0 0 है, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ R1 -2 हो जाएगा। 0 - 2 इक्वल टू -2, ये है 1 और -0, तो ये 1 एज इट इज रह जाएगा, और ये ए मैट्रिक्स एज इट इज है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1 ये 0 हो गया। अब हम इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, इसको पहले 1 बनाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि -1/5 ऑफ R2। ठीक है, -1/5 टाइम्स ऑफ R2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 -1/5 टाइम्स ऑफ 0 इज 0, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 5 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 0, और ये है -2 इंटू -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/5, और ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि ये 1 हो गया। अब इसको 0 बनाएंगे। पहले हम लोग प्रोसेस से चलेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। ठीक है ना, एकदम साइक्लिक चलते रहना है, 1 0 1 तब 0। ठीक है, अब इसको 0 बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 के जगह पे लिख सकते हैं R1 - 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, ये लिखे हैं, तो ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 - 0 टाइम्स ऑफ 2, तो ये 1 - 0 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, ये 0 ये 1। ठीक है, अब इसमें ये लगाएंगे हम लोग R1 - 2 R2, तो R1 है 1 - 2 टाइम्स ऑफ 2/5 4/5, तो 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब ये हो गया 0 0 माइनस 0 में से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, -2 टाइम्स ऑफ -1/5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिला के प्लस 2/5, तो 0 - 2/5 -2/5। ठीक है, अब ये हो गया 2/5 और ये -1/5 एज इट इज। ठीक है, इंटू ए, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये जो हो गया आई मैट्रिक्स बन गया। तो ये क्या होगा, ये अब खुद ब खुद ये हो गया ए इन्वर्स, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इन्वर्स मिल गया। ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5 -2/5 2/5 -1/5। ठीक है, ये हो गया आप सॉल्यूशन। ठीक है, ए इन्वर्स हमें निकालना था, यहाँ पे मैंने ए इन्वर्स निकाल लिया। अब है कि शॉर्टकट क्या है। ठीक है, शॉर्टकट टू फाइंड इन्वर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ये केवल किसके लिए वैलिड है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये कब हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा किसी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा और ए इन्वर्स के बारे में पूछेगा, तब हम ये शॉर्टकट अपनाएंगे। वरना अगर सब्जेक्टिव होगा तो हम प्रोसेस से चलेंगे, जिस तरह भी हमने प्रोसेस से किया वैसे हम प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था हमारे पास 1 2 2 -1। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, ये इस एग्जांपल को अभी रहने देते हैं, देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये शॉर्टकट केवल सेकेंड ऑर्डर के लिए ही वैलिड है। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए ही वैलिड है, और ये हम तब करेंगे जब ऑब्जेक्टिव में हमसे इन्वर्स पूछा जाएगा और ऑप्शन दिया रहेगा तो उसको निकालने के लिए। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो हम प्रोसेस के वाइज निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई इसका मल्टीप्लीकेशन A इंटू D माइनस B इंटू C।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह हो गया, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। अब क्या करेंगे, ए और डी को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, ए को यहाँ डी को वहाँ, ये हो गया डी, ये हो गया ए। और क्या करेंगे, इन दोनों जो बचे हुए उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा ए इन्वर्स, ठीक है, ए इन्वर्स यही हो गया हमारा ए इन्वर्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था, ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा सीधा 1 ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, और यह क्या करेंगे, डी और ए को इंटरचेंज कर देंगे, डी ए, और यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए हम इस एग्जांपल को लेकर दिखाते हैं आपको। ये एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, इससे हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 इंटू -1 -2 इंटू 2 4 हो गया, और इंटू अब क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना, -1 ये 1, और इसमें माइनस लगा देना, -2 माइनस लगा दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, -1/5 टाइम्स ऑफ -1 -2 1। इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सारे एलिमेंट में रहेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 2/5, और ये हो गया 2/5, और ये हो गया -1/5, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हो गया ए इन्वर्स निकल गया हमारे पास 1/5 2/5 एंड -1/5, ठीक है। तो ये जो है ए इन्वर्स शॉर्टकट से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो निकला है ए इन्वर्स, और यहाँ हमने पहले इसी ए इन्वर्स को निकाला था, वो दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट सेकेंड ऑर्डर के लिए, केवल ये याद ध्यान रखिएगा, केवल ये सेकेंड ऑर्डर के लिए ही वैलिड है। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तभी ये वैलिड होगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो गया था, तो यहाँ पे इसको प्लस साइन कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये होता है R1 - 2 R2, तो 0 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस ऑफ 2/5, तो इसे यहाँ पे +/2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रीवियस पेज था वहाँ पे आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। अब है कि हम थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स देके निकाल लेते हैं। पहले तो हमने सेकेंड ऑर्डर का निकाल लिया, अब हमें अगर थर्ड ऑर्डर का दिया रहेगा कोई मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई एग्जांपल, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 0 1 2 1 2 1 2 3 1, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें ए इन्वर्स निकालना है, फाइंड ए इन्वर्स, ठीक है। ए इन्वर्स हमें निकालना है, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए = I × A, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हम लिख दिए 0 1 2 1 2 1 2 3 1, ठीक है, = I। आइडेंटिटी भी थर्ड ऑर्डर का ही होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस करना है, इसको आई बना लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये जो मैट्रिक्स आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई बनाने के लिए इसके भी क्या प्रोसेस है कि फर्स्ट यहाँ 1 बनाएंगे, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर इसको 1, फिर ये 0, फिर इसको 1, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट हमको इसको बनाना है, फिर सेकंड में इसको 0 बनाना है, थर्ड में इसको फॉलो करना है, फोर्थ नंबर पे इसको फॉलो करना है, फिफ्थ नंबर पे इसको फॉलो करना है, सिक्स नंबर पे इसको फॉलो करना है, 1 0 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, उसके बाद ऊपर वाले टर्म को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग R2 को R1 से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, इसको अगर हम लोग ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, 1 2 3 0 1 2 2 1 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, इसमें भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इसमें भी क्या हो गया, R1 जो है R2 से इंटरचेंज हो गया, R1 R2 की जगह पे आ गया 1 0 0, और R2 R1 की जगह पे चल गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसमें कि ये तो यहाँ पे 1 हो गया, फर्स्ट यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हमें 0 बनाना था, ये एज इट इज 0 आ गया। तो अब हम इस 2 को 0 बनाएंगे। इसको कैसे 0 बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं R3, ऑपरेशन लगाएंगे, R3 की जगह पे R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा 1 2 3, सेकेंड रो भी एज इट इज रह जाएगा। थर्ड रो में क्या किया, R3 - 2 R1, R3 है 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 - 2 0, ये हो गया 1 - 2 × 2 4, 1 - 4 इज -3, ये है 1 - 3 × 2 6, -6, 1 - 6 = -5, ये आ गया। यहाँ पे ए है एज इट इज़, ठीक ना, ए है यहाँ पे एज इट इज चलता आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम उस वही ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो भी एज इट इज रह जाएगा, थर्ड रो तो 0 - 2 टाइम्स ऑफ 0 0 ही रह जाएगा। यह है 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1,
तो -2 हो जाएगा, क्यों 0 -2 इंटू 1 तो -2, ये है 1 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रह जाएगा, इंटू ए चलता आ रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो हो गया 1 0 0 बना लिए, इसको 1 बनाना था तो ये एज इट इज़ 1 है, तो इसको हमें बनाने की जरूरत है। अब इसको जो है हमें पहले 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R3 के जगह पे लिख देंगे हम लोग, R3 की जगह पे R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये -3 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 0 ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको करेंगे 1 2 3 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज। R3 की जगह पर R3 प्लस 3 R1, R3 जो है 0 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 0 ही रह जाएगा, -3 प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 3 0, -5 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 इज 6, तो -5 प्लस 6 ये हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया R3 के जगह पे R3 प्लस 3 R2 कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इधर ऑपरेशन लगाएंगे, ये जो है फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में क्या कर रहे हैं R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, 0 प्लस 3 इंटू 1 3, अब हो गया -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 एज इट इज -2, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 एज इट इज 1 इंटू ए, ये चलता आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि ये 1 0 0 1 0 1 बन गया, अब हम लोग ऊपर वाला को 0 बनाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के क्या लिख सकते हैं, R1 के जगह पे R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ R2, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 0 तो ये 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 -4 प्लस 3 ये हो जाएगा -1, 3 - 4 इज -1, ये 0 1 2 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज। अब इसमें हम ये ऑपरेशन लगाएंगे इस साइड, R1 की जगह पे R1 माइनस 2 R2, ये है R1, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 तो -2 हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा, ये हो गया 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, ये 0 ही रह जाएगा, 1 0 0 3 - 2 1, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, ये सब 0 हो गया, अब ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। इसको 0 बनाएंगे, पहले क्या था 1 2 3 ऐसे फॉलो करेंगे, फिर ऐसे, फिर इसको तब इसको तब ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 के जगह पे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, ये हो गया R2 की जगह पे -2 टाइम्स ऑफ R3, 0 - 2 टाइम्स ऑफ 0 0 ही रह जाएगा, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रह जाएगा, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1 एज इट इज है ही, ठीक है। अब क्या है, ये फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 -6, तो 1 - 6 इज इक्वल टू -5, ये हो गया 0 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2, तो -2 इंटू -2 +4, तो 0 में हो जाएगा +4, ये हो गया 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो -2 हो जाएगा, तो -2, ये रह गया 3 - 2 1 इंटू ए, ठीक है। अब ये हो गया 1 0 0 0 1 0, ये 0 1, अब इसको 1 बनाना है, ठीक है, 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में हम लोग करेंगे R1 प्लस R3, इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 1 0, R1 में 1 + 0 0 0 + 0 0 -1 + 1 0, और ये 0 1 0 0 0 1 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू -2 + 3 क्या हो जाएगा 1 1 और -2 -1 0 1 1, और ये -5 4 -2 3 -2 1 इंटू ए, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये जो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू ए। तो A इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, ये जो मैट्रिक्स आया वो A इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 -1 1 -5 4 -2 3 -2 1, ओके। ये आ गया हमारे पास इन्वर्स, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share with your friends.